ना मौत ने उसे दुनिया से छीना, मगर अधूरी रही उसकी ख्वाहिश। फिर उसने दोबारा लिया जन्म। 7 साल का बच्चा बता रहा है पिछले जन्म की दास्तान। वो बता रहा है कि कैसे हुई थी उसकी मौत। उसे आज भी याद है पिछले जन्म का परिवार, पत्नी की कही बातें और बच्चों से किए वादे। गौर से देखिए पुनर्जन्म की सच्ची कहानी। मरकर भी जिंदा है वो। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आज हम आपको एक ऐसी दास्तान दिखाने वाले हैं जो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की एक अनोखी पहेली है। फरीदाबाद के 7 साल के एक लड़के का दावा है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। परिवार भी यही बात कह रहा है। इस दावे में कितनी सच्चाई है और क्या कोई मरकर दोबारा जन्म ले सकता है? ऐसे ही तमाम सवालों पर करेंगे बड़ी बहस और साथ ही हमारे साथ खुद 7 साल का वो बच्चा भी होगा और बताएगा कि उसके साथ क्या कुछ हुआ था। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आपका नाम क्या था? सुरेंद्र। कैसे आपकी वहाँ पे हादसा हो गया था? क्या हुआ था आपके साथ? मंडी में गिर के। तो कितने आपके बच्चे हैं? आपके कितने बच्चे थे? 2 और 3 बेटी। 3 बेटी, 2 बेटे। आप अपने पुराने परिवार को पहचान लेते हो? घर पहचान लोगे? 7 साल का ये मासूम बच्चा बता रहा है अपने पिछले जन्म की दास्तान। पिछले जन्म की बात सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे, मगर इस बच्चे और इसके परिवार का यही दावा है। उनका दावा है कि इसे अपने पिछले जन्म की एक एक बात याद है। 7 साल के इस बच्चे तुषार के दिमाग में और पिछले जन्म में भी हम झांकने की कोशिश करेंगे, मगर पहले जन्म, मौत और फिर पुनर्जन्म की इस अनोखी दास्तान के बारे में आपको बताते हैं। IBN 7 की टीम पहुंची एक रहस्य की तलाश में फरीदाबाद के मधावली गांव में। एक ऐसा रहस्य जो साइंस के लिए भी बड़ी चुनौती है। क्या वाकई में पुनर्जन्म होता है? हालांकि बहुत लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन विज्ञान और वैज्ञानिक इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। उसी रहस्य की तलाश में मधावली गांव हम पहुंच चुके हैं। यहाँ एक बच्चे का दावा है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। कौन है वो बच्चा और उस बच्चे का क्या दावा है? पिछले जन्म में उसकी क्या थी कहानी? इसी रहस्य की तलाश में हम चलते हैं मधावली गांव। चलो चलो चलो। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के पास फरीदाबाद के मधावली गांव में। तुषार जब 3 साल का था तो अचानक अपने पिछले जन्म से जुड़ी तमाम बातें याद करने लगा और वो बेचैन हो गया। कितने बच्चे थे? 2 और 3 बेटी। 3 बेटी, 2 बेटे। अच्छा, तो आप अपने पुराने परिवार को पहचान लेते हो? घर पहचान लोगे? तुषार के दिलो दिमाग में लगातार पिछले जन्म की बातें कौंध रही थी। पिछले जन्म की बातें सुनकर तुषार के माता पिता ने उसे समझाने की काफी कोशिश की, मगर जब बात नहीं बनी तो सबने तुषार को उसके पूर्व जन्म की जगह पर ले जाने का फैसला किया। तुषार को याद है कि उसके परिवार में पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां हैं और मौत के 1 महीने बाद एक बेटी की शादी होनी थी। सच में पहले मतलब किताबों में ही पढ़ा था हमने तो कि हाँ ऐसा सब कुछ भी होता है पुनर्जन्म, लेकिन अब हमारे घर में ही है, मेरा खुद का बेटा है, तो उस वजह से मुझे तो बिल्कुल पक्का यकीन है कि हाँ पुनर्जन्म होता है। क्या हुआ था? क्या बताया था इसने स्टार्टिंग में? इसने शुरू में ऐसे ही मतलब स्कूल से आते वक्त बैग फेंक देता था रास्ते में, मतलब जिद करने लगता था कि मुझे मेरे घर लेके चलो, मुझे ये मेरा घर नहीं है। इसने जहाँ पे एक्सपायर हुआ था, हौदी थी जिसमें डूब के हुआ था, वो भी चीज़ बताई थी, घरवाली भी बताई थी, बेटे भी बताए थे, और इसकी लड़की की शादी थी 1 महीना बाद में जब एक्सपायर हुए थे, तो वो बात ही बताई थी इसने। घरवाली से बोला था हम तेरे को पैसे सारी चीज़ दे के आया था, मैं तेरे को किस चीज़ की चिंता थी। तुषार के परिवार का भी मानना है कि उनके बेटे का पुनर्जन्म हुआ है। जिसका जन्म हुआ है एक दिन उसकी मौत भी होनी ही है, ये प्रकृति का नियम है। मगर ये भी कहा जाता है कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती।
एक इंसान का शरीर छोड़ने के बाद वो नया शरीर धारण कर लेती है, तो क्या तुषार के मामले में ऐसा ही हो रहा है? तुषार के परिवार वालों के मुताबिक अभी उसने ठीक से बोलना भी नहीं शुरू किया था, मगर पिछले जन्म के बारे में उसे सब कुछ पता था। दौड़ते दौड़ते जब गया तो अपने घर के दीवार पर लगा ये मेरा घर है, और वहाँ से छोड़ करके घर के सहारे जहान की ट्यूबवेल की कुंडी थी उस कुंडी पे पहुँच गया, और उसने कहा मैं इसी कुंडी में डूब के मरा था, क्योंकि मैं रात को ड्यूटी पे से आया और मैंने दारू पी इस कुंडी पे, और इस कुंडी पे मेरे को नशा हो गया, मैं पानी लेने के लिए हाथ किया तो मैं इसी में गिर गया। फरीदाबाद के मधावली गांव में रहने वाले लोगों के लिए तुषार एक अबूझ पहेली बन गया है। तुषार के मुताबिक पिछले जन्म में वो बहादुरपुर गांव में रहता था, जहां 55 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई थी। वो फरीदाबाद की एक जानी मानी टायर कंपनी में काम करता था, और नवंबर 2008 की एक सर्द रात जब वो घर लौट रहा था तो शराब के नशे में ट्यूबवेल की हौदी में गिरने से उसकी मौत हो गई। तुषार के पिछले जन्म के परिवार को भी हम तलाशेंगे और ये भी बताएंगे कि इस 7 साल के बच्चे के दावों में कितनी सच्चाई है। जयप्रकाश शर्मा, फरीदाबाद, IBN 7। और साथ ही साथ करेंगे तमाम खास मेहमानों से चर्चा भी। परिचय एक बार करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं तर्कशास्त्री विकास नौटियाल, इसके अलावा इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के जांच अधिकारी सिद्धार्थ बंधवाल हमारे साथ हैं, मनोवैज्ञानिक जयंती दत्ता हमारे साथ हैं, 40 से मनोचिकित्सक डॉक्टर मनु तिवारी हमारे साथ अभी कुछ ही क्षणों में जुड़ेंगे। इसके अलावा पास्ट लाइफ रीडर नंदिता पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, संत महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी मौजूद हैं। इनके अलावा मधावली गांव से हमारे साथ मेरे सहयोगी जयप्रकाश मौजूद हैं, और जिनके साथ है वो पूरा परिवार। जयप्रकाश, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम देखना चाहेंगे, हम सुनना चाहेंगे लाइव। आप हमें ये बताएं वहां पर वो बच्चा कौन सा है, क्या कह रहा है, क्या है उस बच्चे की पूरी कहानी, हम उसी के मुंह से, उसके परिवार के मुंह से सुनना चाहेंगे सीधा। बिल्कुल, देखिए नवजोत, हमारे दर्शकों को याद होगा और आपको भी याद होगा, हमने यूपी के रामपुर में एक कहानी दिखाई थी, पुनर्जन्म की कहानी। बिल्कुल ऐसी ही और अद्भुत कहानी है फरीदाबाद के इस मधावली गांव के तुषार की। और वाकई में जो दावा करता है, जो साक्ष्य उस बच्चे ने हमको दिखाए हैं, वो हैरान करने वाले हैं नवजोत, क्योंकि उस बच्चे ने जो दावे किए हम भी देखकर चौंक गए, हम भी देखकर परेशान रह गए, क्योंकि जो उसने बातें बताई वो सच थी। वो खुद तुषार हमारे साथ मौजूद है। दर्शकों को यह बता दें, तुषार 7 साल का है। 2008 में उसकी मौत हुई थी। 55 साल की उम्र में सुरेंद्र उसका नाम था। बहादुरपुर गांव में पहला उसका पूर्व जन्म था, लेकिन मौजूदा वक्त में वो मधावली गांव के अंदर है, और मधावली गांव के अंदर उसका नाम तुषार है और 7 साल की उम्र का है उसकी, और वो दावा करता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। हमारे साथ खुद तुषार मौजूद है। तुषार से जानते हैं कि तुषार की कहानी है क्या। तुषार बेटा, आपका पुनर्जन्म हुआ है, दोबारा जन्म हुआ है, बताइए क्या हुआ है। बताइए क्या होता है। तो आप नाम वाम बताइए, पूरा कहानी क्या थी। सुरेंद्र, बहादुरपुर, 2 बेटे थे, ज्ञानी सतवीर, 3 लड़की, योगिता, कविता, रविता। जब मैं ड्यूटी से आ रहा था रात को, तो मैं पानी पी रहा था कुंडी पे, फिसल के पैर गिर गया। कहाँ ड्यूटी करते थे आप? गुड़ियर कंपनी। तो आपको और बहुत कुछ याद है? आपकी पत्नी का नाम याद है आपको? तो हाँ। आप सारा घर वगैरह आप जानते हैं अपना? हाँ। पत्नी का नाम क्या है? राजू। अच्छा, आपके कितने? 2 बेटे? हाँ। और 3 लड़की। 3 लड़के हैं। तो नवजोत, आप तुषार को देख रहे हैं, क्योंकि देखिए 7 साल का बच्चा, और जब कैमरा चलता है तो बच्चा बहुत ज्यादा बोलता नहीं है। लेकिन नवजोत, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये अभी दावा कर रहा है कि हाँ मेरा पुनर्जन्म हुआ है। ये बात हम समझ सकते हैं, ठीक है, बच्चे कई बार नहीं बोलते हैं। दावा जो कर रहा है वो तमाम अपने पूर्व जन्म के पूरे परिवार के नाम भी बता रहा है। जयप्रकाश, एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले तो ये बताएं, क्योंकि पिछले जन्म में इनका नाम सुरेंद्र था, सुरेंद्र की मौत कब हुई थी, तुषार का जन्म कब हुआ था, ये शायद ठीक उनके साथ उसके जो परिवार के लोग हैं वो बता पाएंगे। अगर हमें वो बता पाए तो कि मौत कब हुई थी सुरेंद्र की और तुषार का जन्म कब हुआ था।
जी जी, चलिए उनके दादा हमारे साथ है, जो तुषार के दादा है उदयराम। वो हमें पूरी कहानी बताएंगे कि क्या हुआ शुरू से, कैसे इस बच्चे ने बताया कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। और आपको ये बता दूं, दर्शकों को ये बता दूं कि 3 साल की उम्र में महज उसने ये कहना शुरू कर दिया था कि उसका दोबारा जन्म हुआ है और आप मुझे बहादुरपुर लेकर चलिए। दादाजी क्या हुआ था? और एक हमारे स्टूडियो से एक सवाल है आपके लिए कि उस 2008 कब मौत हुई थी सुरेंद्र की, और आपका बच्चा ये कब पैदा हुआ था? ये जब 3 साल का हुआ था, इसने बोलना ही शुरू किया था और इसको 10-20 दिन ही हुए थे बोलने शुरू होने में। तो ये कहने लगा कि मेरा तो पिछला जन्म बहादुरपुर से है, सुरेंद्र मेरा नाम है, मेरा गांव बहादुरपुर है। अपनी दादी से भी, मेरे से भी, अपनी मम्मी से भी, पापा से भी कहने लगा। रोज रो पड़े, रोटी खाए नहीं, पानी पीवे नहीं, कहने लगा, कलेश करता रहा कि मेरा गांव पिछला बहादुरपुर है और मुझे अब मेरे घर मिला के ले आओ। हम बोले यार तू जन्म तो हमारे यहाँ हुआ है, क्या तेरा जन्म है वहाँ बहादुरपुर? ये कम से कम हम जब 20-30 दिन पूरे महीने इसने परेशान किए तो मैंने गांव के 10-20 भाई इकट्ठे किए। हम इसको बहादुरपुर जब लेकर के गए, हम बहादुरपुर चौक पे इसको छोड़ दिया और दौड़ करके ये अपने घर जब पहुंचा तो वहाँ कम से कम 200 आदमी इसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। किसी का हाथ नहीं आया, मैं भी इसके पीछे पीछे था, मेरे भी हाथ नहीं आया, इसकी मम्मी भी पीछे पीछे थी और हमारे जो बच्चे खड़े हैं ये भी साथ थे। उस टाइम बहुत उम्र के बच्चे हैं। लेकिन जब ये वहाँ पहुंचा अपने घर पर, इसने हाथ लगाया, ये मेरे घर है। घर हाथ लगाते सीधे वहाँ गया। इस कुंडी में मैं बैठा था, रात को मैं पानी पीने के लिए झुका, इस कुंडी में गिर गया और इस कुंडी में ही मेरी मौत होगी। तो इतने में जब घर वाले हुए, हमें तो पता नहीं था। इसके गांव वाले, बहादुरपुर वाले, बड़े बड़े लोग इसको पूछने लगे वान की ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरे लड़के हैं, ये मेरी लड़कियां हैं, ये मेरे रेंचू कुत्ता है, ये ट्रैक्टर मैंने खरीदा, ये घर मैंने गांव से बाहर एक फल्लांग जो बना 1 किलोमीटर, ये मैंने खुद ने बनाया। और अपने बच्चे के, बड़े बच्चे के इसने जाकर के थप्पड़ मारा। जब इसने पूछी वो चीज़ क्या है, क्यों बेच दी, वो तो मैंने अपने पैसे से खरीदी थी। तो फिर इसके घर वाले इनसे बात करने लगे, अलग ले गए। लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मेरे को ये विश्वास हो गया जब ये बच्चा इस 20-30 दिन उसको बोलना शुरू हुआ है, अभी इतनी बात करता है और इतना दौड़ता है, तो मैंने यही सोचा था पुनर्जन्म इंसान का होना जरूरी है। पुनर्जन्म होता है, ये इनका दावा है। इनके दादा हैं उदयराम, उनकी तुषार की जो माता मेरे सवाल का जवाब नहीं आया जयप्रकाश, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। ठीक है, वो कहानी बता रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब लीजिए जरा। उनकी माँ से मैं जानता हूँ, हाँ। माँ से मैं जानता हूँ। आप कब सुरेंद्र की मौत कब हुई थी और किस साल में हुई थी, और इनका आपके बच्चे का जन्म कब हुआ था? जी, मेरे बेटे का जन्म तो 25 मार्च 2009 में हुआ था जी। और सुरेंद्र की मौत के बारे में क्या बता रहे बोलो? उसके कम से कम 4-5 महीने बाद उसके जन्म हुआ था उनका। जी। हाँ जी। ये 4-5 महीने, अमूमन 4-5 महीने, क्योंकि जो हमने वहां से जानकारी जुटाई, सुरेंद्र की मौत बताई जाती है कि नवंबर 2008 में हुई। और इनका दावा है, इनकी जो मां है कंचन, इनके बेटे का जन्म, तुषार का जन्म हुआ वो मार्च 2009 में हुआ, यानी 4-5 महीने का अंतर है नवजोत। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ खास मेहमान है नंदिता जी, आप भी जरा ये नोट कर लीजिए, जयंती जी आप भी, क्योंकि मैं इस पर आपसे आपकी राय लेना चाहूंगी। चक्रपाणी जी, अगर आप सुन रहे हैं यहाँ पर, ये आप भी सुनेगा। इससे पहले कि मैं खास मेहमानों के पास जाऊं, एक सवाल मैं चाहूंगी कि तुषार की माँ से पूछिए कि जिस वक्त ये बच्चा पैदा हुआ था, क्या उनको किसी तरह की कोई फीलिंग आई थी, या फिर कुछ ऐसे, क्योंकि माँ सबसे पहले बच्चे को देखती है और माँ उसको अच्छे से पहचानती है, क्या उनको कुछ अजीब सी बच्चे के में कुछ ऐसी हरकतें अजीब सी दिखी थी जिससे उनको लगा कि नहीं ये बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ा अलग है? वो माँ से हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल नवजोत, आपका बहुत अच्छा सवाल है। हमारे स्टूडियो से आपके लिए एक सवाल है, क्योंकि देखिए माँ को पता होता है जब उसका बच्चा होता है तो अपने आप दिख जाता है कि बच्चा अद्भुत होगा, बच्चा अनोखा होगा। आपको जब ये पैदा हुआ तुषार, तो आपको कभी एहसास हुआ कि बच्चा अद्भुत है, इस बच्चे के पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है, इस बच्चे की कोई कहानी है, ये वाकई में एक अनूठा, आपको कभी एहसास हुआ? और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिएगा, आपसे इस बच्चे ने कब शुरुआत की? स्कूल जाने से कुछ दिन पहले, मतलब जिस दिन हम जब बच्चा पैदा हुआ उसके बारे में बताइए। आपको कभी लगा कि एक अद्भुत बच्चा है या अनोखा बच्चा है? हाँ जी, और बच्चों से बिल्कुल अलग था। मेरा बड़ा वाला लड़का भी है, उससे बिल्कुल अलग था, मतलब खेलने कूदने में भी मतलब काफी चंचल था। तो आपके जहन में कुछ आया उस वक्त कि ये नहीं, उस वक्त तो मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं। हमने तो बस किताबों में ही सुना था या पढ़ा था कि हाँ ऐसा कुछ भी होता है।
लेकिन बाद में तो अपने घर में ही देखने को मिला कि हाँ हमारा बेटा ऐसा ही है। तो आपसे पहली बार बोला कि मेरा पुनर्जन्म है, क्या कुछ बोला था? नहीं, इसने ना वहाँ के नाम बताने शुरू किए थे अपने घर वालों की, ऐसे ऐसे मेरी लड़कियाँ हैं, मेरे वाइफ है, सबके नाम बताए थे कि मेरा गांव ये मेरा घर नहीं है, मेरा गांव बहादुरपुर में है, वहाँ पर लेके चलो। फिर हम वहाँ पर लेकर गए थे इसे। हाँ जी। तो आप दावा सुन रही है नवजोत, ये उनके माता पिता का दावा है, उनके दादा का दावा है, और खुद तुषार भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तुषार ने भी बताया है और तुषार ने भी पूरी कहानी बताई। हालांकि तुषार ज्यादा नहीं बोल पाता है, लेकिन और भी कुछ हम तुषार से सवाल लेते हैं। बेटा, अब आप उस घर जाना चाहोगे? नहीं, अब नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि मेरा जन्म यहाँ हुआ है। तो आपको लगता है कि आप दोबारा जन्म हुआ है, आपको सब चीजें याद है? एक बार और हमारे दर्शकों को बताइए क्या क्या था आपके साथ। क्या हुआ था, पुरानी कहानी बताइए। जब मैं ड्यूटी से आ रहा था तो मैं कुंडी में पानी पीने गया तो पैर फिसल गया, तो फिर मैं उसमें गिर गया। ठीक है नवजोत, एक मैं छोटा सा बात है, हालांकि मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहूंगा। जब ये हादसा हुआ था, जो यहाँ के लोग हैं और वहाँ के लोग हैं, उन लोगों से हमने जानकारी जुटाई कि जो सुरेंद्र था वो शराब पीता था, और जब ड्यूटी के वक्त वो रात को 1 बजे आया तो वो शराब के नशे में था और वहां पानी पीने लगा जो ट्यूबवेल की कुंडी थी, तो उसका पैर फिसला और वो अपने आप को संभाल नहीं पाया, बदहवास था, इस वजह से इसकी मौत हुई। ये जानकारी आ रही है। ठीक है, ये परिवार है जो कि ये दावा कर रहा है कि जो बच्चा उनके घर पे पैदा हुआ, तुषार जिसका नाम है, वो उसका पुनर्जन्म हुआ है। पिछले जन्म में वो सुरेंद्र नाम का एक शख्स था जिसका भरा पूरा परिवार था, उसके बच्चे थे। हम तुषार के पूर्व जन्म के परिवार को भी खोजेंगे, हमारी एक टीम लगातार उनको भी ट्रैक कर रही है। हम कोशिश करेंगे कि उस परिवार से भी आपको मिलवाएं और तुषार की बातचीत वहां कराएं। क्या तुषार उनको जानता, नहीं जानता, पहचानता है, नहीं पहचानता? लेकिन उससे पहले चक्रपाणी जी, पहला सवाल मेरा आप ही से। जाहिर सी बात है सवाल का जवाब हाँ ही होगा क्योंकि आप इसमें बिलीव करते हैं, लेकिन ये बताएं क्या ये मुमकिन है आज के दौर में कि एक बच्चा, और वो 4 महीने का गैप हुआ था, यहाँ माँ सीधा बता रही है कि सुरेंद्र की मौत और फिर उसके बाद इनके बच्चे के जन्म के बीच में वो 4 महीने का गैप था, क्या ये मुमकिन है? क्या कहेंगे आप? देखिए नवजोत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुनर्जन्म की बातें याद रखने का कई बार चेतन मन में स्मृतियां आ जाती है। उसके 2 कारण होते हैं, या तो बीच में उम्र के पहले अकाल मृत्यु हो जाए, या तो साधना के द्वारा। और इसके सबसे बड़े उदाहरण अंबा हैं। जब महाभारत कालीन अंबा बीच में उनका वो अपने को सुसाइड करती है, उसके बाद वो शिखंडी के रूप में आकर के भीष्म पितामह को मारती हैं। उनको याद रहता है पुनर्जन्म की बातें कि हमें भीष्म पितामह से हमें बदला लेना है। और दूसरी उदाहरण भीष्म पितामह का है कि भीष्म पितामह को 99 पूर्व जन्मों की बात याद होती है उस साधना के बल पे। तो एक अकाल मृत्यु और साधना 2 कारण होते हैं कि पूर्व जन्मों की बात हो जाए। लेकिन इसमें जो अकाल मृत्यु में होता है, बहुत कम ऐसे लाखों करोड़ों में कोई एक होता है जिसको यादाश्त पूर्व जन्मों की बातें याद होती है, वो भी कुछ समय तक होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी स्मृति जो है लुप्त हो जाती है। तो निश्चित रूप से ये जो बच्चा बोल रहा है वो सही होगा, और काफी ऐसे इस पे वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, निश्चित रूप से सही है। सभी की प्रतिक्रिया लेंगे। मैं एक बार नौटियाल साहब आपके पास आना चाहूंगी, आप मानेंगे इस चीज को? क्योंकि दावे जिस तरीके से चक्रपाणी जी कर रहे हैं, कि आप उन दावों पर यकीन करेंगे या नहीं? नहीं, मेरे यकीन करने का नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं कि विज्ञान में कोई 2 मत नहीं है। विज्ञान का जो एक ही मत है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा नहीं होती है। ये विज्ञान के लिए कोई चुनौती नहीं है। विज्ञान का मत बिल्कुल साफ है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा नहीं होती है। एक बात और आप समझने की, ये जो आत्मा का जो कंसेप्ट है, ये लगभग 6 से 7 हजार साल पुराना है। ये यूनान और भारत में आया, और किसी ने फिर महाभारत लिखी, तो सबको मालूम है महाभारत किसने लिखी। उसके बाद 500 साल बाद कोई बहुत ही समझदार आदमी था जिसने गीता लिखी। तो जिसने गीता लिखी उसने कॉज एंड इफेक्ट को जो है एक बिल्कुल नए ढंग से बताया, जिससे कि लोग अपने जीवन जीने की शैली को मतलब समझ सके। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कॉज एंड इफेक्ट होता है क्या है? हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, पत्ते हिलते हैं तो हवा नहीं चलती है। तो गीता ने ये कहा कि एक आत्मा है, और ये आत्मा जो है ये आपके शरीर में आती है। अगर मैं गरीब आदमी हूँ और कितनी मेहनत करूँ और मैं उसके बाद भी कामयाब नहीं होता हूँ, तो मेरा जो है पुराना पाप है
उसके कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ। और एक आदमी अमीर घर में पैदा होता है, वो कुछ भी काम ना करे, अमीर रहे वो, और कितना ही अत्याचार करे तो भी वो अमीर बना रहेगा, क्योंकि उसको इस जन्म की सजा अगले जन्म में मिलेगी। तो ये सामाजिक व्यवस्था इससे टिकी रही, इसीलिए विचार बड़ी तेजी से फैला। विज्ञान जो है इसको बिल्कुल नहीं मानता है। अब आगे चर्चा को आगे बढ़ाइए तो विज्ञान कैसे कहता है। चलिए लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी जयंती दत्ता जी, मैं लौटूंगी नौटियाल साहब, विकास जी लौटूंगी, बाकी मेहमानों को भी इंट्रोड्यूस कर देती हूँ जरा। नहीं, आप हमारे साथ पूरा 2 घंटे मौजूद हैं, बाकी मेहमानों को भी इंट्रोड्यूस कर दें, उनकी भी बात कर दें। जयंती जी टिक नहीं पाएंगे, पर इनके लिए बड़ा एक रिएक्शन उनसे ले लेते हैं ना विकास जी, ठीक है? आप सवाल रखिएगा, फिर देखेंगे कौन टिकेगा कौन नहीं, तो पहले जरा इनकी राय भी तो ले लेना, जैसे आपका विचार है उनका भी विचार है। साइंस या विज्ञान जिसकी भी आप जिक्र करें, उसका डेफिनेशन तो देखिए, हकीकत सामने मौजूद है। एक जीता जागता इंसान आपसे बता रहा है, एविडेंसेस दे रहा है, प्रूफ वेरीफाइड हो रही है, तो ये हाइपोथेटिकल फॉर्मुलेशन नहीं है। इससे बढ़ के साइंस की डेफिनेशन कोई नहीं। जो भी साइंटिस्ट होगा वो मानेगा इस चीज को कि हाँ, आपका जो हाइपोथेटिकल फॉर्मुलेशन है वो कंफर्म हो रहा है, सामने एविडेंस है आपके। आप किस एविडेंस की बात कर रहे हो? हाँ, ये कहना कि सोल है या नहीं है, हम उस तर्क में नहीं जा रहे हैं। हम इसको हकीकत मान रहे हैं कि हाँ, ये पुनर्जन्म है। जो बच्चा हमारे सामने खड़ा है वो एक जीता जागता सबूत है आपके सामने, और वो तमाम चीजें जो आपसे बता रहा है वो चीजें भी आपकी प्रूवन है। ये कोई हवाई तस्वीरें नहीं खींच रहा है, कोई एलिगोरिकल स्टोरी नहीं बता रहा है, उसकी हकीकत भी जो है वो आपने परखा, और जिनके बारे में बोल रहे हैं वो हकीकत है। हाउ कैन यू डिनाई दिस इंटरनेशनल लेवल पे? हमारे साथ और एक्सेप्टेड। ठीक है, हमारे साथ और खास मेहमान मौजूद है, मैं सभी का एक एक रिएक्शन भी लूंगी। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि शाम 6 बजे तक हम कोशिशें करें, क्योंकि हमारी एक टीम लगातार सुरेंद्र के परिवार को भी ट्रैक कर रही है, यानी कि इसका पूर्व जन्म, तुषार का पूर्व जन्म का वो परिवार, उनको भी हम ट्रैक करें। कोशिश करेंगे कि ठीक 6 बजे तक अगर वो हमारे साथ होते हैं तो उनसे बात करें। उनकी टीम को लेकर हमारी टीम पहुंच रही है हमारे संवाददाता के पास, जयप्रकाश हमारे साथ रहेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। पुनर्जन्म की कहानी हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कोई मर के भी जिंदा हो सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तुषार नाम का 7 साल का एक लड़का जो कि ये कह रहा है कि वो पूर्व जन्म में सुरेंद्र था, जिसका एक भरा पूरा परिवार था, लेकिन अचानक उसकी आकस्मिक मौत हो गई थी और उसके बाद उसने दोबारा जन्म लिया है। बगल के ही एक गांव में, पास के एक गांव में उसने जन्म लिया है, और उसकी माँ ये दावा कर रही है कि जन्म लेने के 3 साल बाद जब बच्चे ने बोलना शुरू किया, तब उसने पूर्व जन्म की तमाम लोगों को याद करना शुरू किया, उन घटनाओं को याद करना शुरू किया, जिसके बाद परिवार जब उस गांव में उसको लेकर गया, तब जाकर पता चला कि ये पूर्व जन्म का सुरेंद्र था। क्या ऐसा हो सकता है? अलग अलग मेहमान, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अलग अलग राय सबकी आ रही है। एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि जयप्रकाश आपके पास आएंगे, उससे पहले जरा एक रिएक्शन ले लेते हैं। नंदिता जी, 5 महीने का गैप रहा, जो हमारे पास डिटेल आई है उसमें 2008 में मौत हुई थी सुरेंद्र की, और 25 मार्च 2009 को जन्म हुआ था तुषार का। पॉसिबल हो सकता है कि आप इसको मानती हैं, ये जो गैप है इस दौरान, क्योंकि ये वाला जो गैप है इस दौरान की बातें शायद तुषार को याद नहीं होगी। नहीं, वो ठीक है, पर इसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है। कई बार क्या होता है, जब हमारी मृत्यु बहुत ज़्यादा एक सडन ट्रैजिक इवेंट के साथ होती है, तो सोल इम्प्रिंट्स या सोल मेमोरीज वो मेमोरी कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगले जन्म में या आने वाले कोई भी लाइफ टाइम में। उसके रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ एंजाइटी, फियर, फोबियाज बन के आते हैं। बच्चों की जो मेमोरी होती है 2 इयर्स तक का, जो हमारे अपने सनातन धर्म में मानी जाती है कि पिछले कई सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं, उनका सोसाइटी या इन्वायरमेंटल उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे भी हैं और करे भी हैं जहाँ पे आराम से पता चलता है। आप कैसे जज कर लेते हैं? इट इज़ लाइक अ डीप, बिकॉज देखिए, जहाँ तक साइंस की बात है, नौटियाल साहब बात कर रहे थे, तो साइंटिस्ट है बहुत बड़े यान स्टीवेंसन, उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च की है
बच्चों पे स्पेशली मेमोरी जो ट्रांसफर्ड हो जाती है पिछले जन्म की, और उनके केसेस लाइक 50 साल से उनकी रिसर्च है, उनके केसेस में 99.99% में जो पिछले डेटा जो बच्चे बताते हैं, विच प्रॉब्ली हो सकता है कि इंडिया में बॉर्न हो और नेक्स्ट लाइफ उनकी ऑस्ट्रेलिया में हो। सीधा हमें ये बताइए कि आप पास्ट लाइफ रीडर है, वो कैसे रीड कर सकती हैं पास्ट लाइफ, कैसे क्या क्या सवाल होते हैं? ऑल द मेमोरी दैट गोज ना, हमारा जो होता है सोल लेवल जो होता है, जो हमारा सरियल लेवल है, इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। जो हमारी जो कॉन्शियस है, मेन इवेंट्स जो भी आपके होते हैं वो सबकॉन्शियस में होते हैं, और आपके जो सबकॉन्शियस है वो आपके रिएक्शंस एंड आपके रिलेशनशिप, किसी से आप मिलते हैं एकदम से आपको बहुत अच्छा लगता है इंसान, वहीं पे आप किसी से मिलते हैं एकदम से अचानक उससे एक वाइब्स नेगेटिव आती है। ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं है उस बंदे ने कुछ कहा आपसे या नहीं कहा, इट्स बेसिकली द सबकॉन्शियस दैट कंट्रोल्स आपका जो आउटर रिएक्शन टू योर एनवायरनमेंट होता है। और सबकॉन्शियस मेमोरीज होती हैं दैट आर कैरी फॉरवर्ड बाय आवर डीएनए। डीएनए में अभी तक का रिसर्च जो है ओनली 5% to 9% हुई है, उसके बाद जो रिमेनिंग 90 to 95% डीएनए हम नहीं जानते उसमें कि उसको कैसे, उसमें अनपॉसिबल है। बहुत सारे रिसर्च ऐसे हो चुके हैं, लैब टेस्ट ऐसे हो चुके हैं जिससे ये प्रूफ हो चुका है कि मेमोरीज जो हैं पिछले टर्म की या पिछले उसकी, वो कैरी फॉरवर्ड वो एनिमल या ह्यूमन बीइंग करता है, तो वो है। और हमारे उसमें अभी नौटियाल साहब ने कहा 5000 पहले साल पहले, त्रेता युग तो 6000 साल पहले नहीं था ना। राम कौन थे? विष्णु अवतार है ना। तो आप ये बताइए, विष्णु के 10 अवतार सब 5000 साल में ही हो गए? आप तो पूरे सनातन धर्म को ही नेगेटिव बता रहे हैं। मैं इस पर नौटियाल जी का रिएक्शन लूंगी। डॉक्टर मनु तिवारी, आपकी नजर में क्या वाकई मरकर कोई आदमी, कोई इंसान जिंदा हो सकता है, और क्या वो तमाम मेमोरीज उसके जहन में रह सकती हैं? देखिए, साइंस जैसे कि नौटियाल साहब बोल रहे थे और ये बोल रहे थे कि जितनी भी रिसर्च एविडेंसेस हुए वर्ल्ड वाइड, हमारे जो लिमिटेड स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं उसके हिसाब से वो ये प्रूवन होता है कि नहीं होता है ऐसा। लेकिन अगर आप एनेक्डोटल एविडेंसेस देखेंगे, केस टू केस बेसिस पे देखेंगे, तो हाँ कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें अर्ली एजेस में बच्चों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। तो यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन या हम एक साइंटिफिक कम्युनिटी के हिसाब से ओपिनियन देखें तो डिफरेंस आ सकता है हम सभी लोगों के ओपिनियन में। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम जैसे कि सब लोग बात करें कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, ये सब है, हम इसको एज ए टूल हमेशा यूज़ कर सकते हैं लोगों की भलाई के लिए। तो वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है जिसमें कि अगर हमारी जो कल्चरल बिलीफ है, सामाजिक बिलीफ है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अगर नहीं मानते तो भी हम उसको नकार नहीं सकते, क्योंकि वो प्रेजेंट है और वो चीज़ इस समाज में है। हमें उसका इस्तेमाल करते हुए उसकी भलाई के लिए यूज कर सकते हैं। सिद्धार्थ, ये बताएं, आपके सामने बहुत सारे ऐसे केसेस आए होंगे, लेकिन उसके बाद ये देखा जाता है कि कुछ समय बाद वो जो पिछले जन्म की मेमोरी होती है वो फेड आउट होती चली जाती है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वाकई ये कहती हैं कि हाँ पुनर्जन्म है और लोग इसमें बिलीव करते हैं, और उसके बाद वो लाइफ कैसे चेंज होती है? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डेथ का जो कंसेप्ट है वो हमारी सोसाइटी में काफी एक नेगेटिव तरह से या काफी इमोशनल तरह से देखा जाता है। हालांकि वो बात है कि हमारे साथ उन लोगों से अटैचमेंट होती है, बट एज अ रिसर्चर जब मैं देखता हूँ डेथ को, तो मेरे लिए वो हमेशा एक चेंज, प्रोसेस ऑफ चेंज है टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइफ हो या जो भी हो। और अगर आप देखोगे कि काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट, बड़े साइकोलॉजिस्ट जैसे डॉक्टर रेमंड थे, जिन्होंने 1975 में एक लाइफ आफ्टर लाइफ करके बुक पब्लिश की थी, तो उसमें उन्होंने अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस और ये सब चीज़ें उन्होंने शेयर की थी, जिससे जैसे कि अगर कोई पेशेंट क्लिनिकली डेड हो फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, मे बी क्लिनिकली डेड इन द सेंस उसका हार्ट बीट या कुछ रुक जाए, उसके बाद भी वो पेशेंट हैज क्लियरली डिस्क्राइब्ड व्हाटएवर ऑकर्ड इन दैट रूम, एंड द डॉक्टर्स वर सरप्राइज्ड टू सी कि ऐसे कैसे होगा कि इवन आफ्टर इज क्लिनिकली डेड उन्होंने कैसे ये सब बता दिया। तो ये सब पूरा अगर इफ यू बॉइल डाउन टू वन कंसेप्ट, दैट इज कॉन्शियसनेस, एंड दैट इज वेरी पावरफुल, दैट इज व्हाट वी आर रिसर्चिंग ऑन कि कॉन्शियसनेस है क्या। मैं जयप्रकाश आपके पास आना चाहूंगी। हालांकि परिवार को हम ट्रैक कर रहे हैं, मैं जयप्रकाश आपको ये भी बता दूं, हमारी टीम लगातार ट्रैक कर रही है दूसरे परिवार को, सुरेंद्र के परिवार को। शायद कुछ ही क्षणों में आपके पास वो पहुंचने वाले होंगे, ये अपडेट मैं आपको दे देती हूँ। उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप तुषार के पेरेंट्स से, उनके तमाम जो आसपास के लोग हैं जिनके साथ वो फैमिली, जिनके साथ वो रहते हैं, जरा उनसे बात कीजिए। क्या अलग हरकतें उस बच्चे की नजर आई थी और कैसे वो कह सकते हैं कि हाँ उनको लगा कि ये इसका पुनर्जन्म हुआ है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह नवजोत आपने कहा कि हम उस दूसरे परिवार को भी, जो सुरेंद्र की बात कर रहे हैं, हम सुरेंद्र के परिवार को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मना रहे हैं कि वो आ जाएं और अपने क्योंकि हम चाहते हैं कि जब तुषार और उसका जो पूर्व जन्म का परिवार है वो आमने सामने होगा और सवालों और जवाबों का दौर होगा कि वाकई में जो तुषार दावा कर रहा है
और जो वो दावा कर रहा है तो उनके दावों में कितना दम है। लेकिन देखिए, हमने परिवार की बात सुन ली, परिवार के लोग तो कह रहे उनके तुषार के दावों पर वो यकीन करते हैं, लेकिन कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो गवाह है इस बात के कि तुषार ने जो बात कही और जो वहां मौके पर गए, उनसे पूछ लेते हैं। हमारे साथ एक स्थानीय है, देवेंद्र जी, आप बताइएगा, आप लोगों को कैसे यकीन लग रहा है कि वाकई में एक बच्चे का पुनर्जन्म हुआ? आपको क्या खास लगा जब आप गए, इस बच्चे को लेकर भी आप जगह पर भी गए? देखिए, तुषार की कहानी आपने भी देखी है, आप भी उस गांव में भी होके आए हैं। जिस तरह से तुषार ने बताया है उससे कहीं ना कहीं ऐसे, हालांकि कह सकते हैं भी अपवाद हैं पुनर्जन्म के, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन तुषार की कहानी बिल्कुल रियल है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। क्योंकि जिस तरह हम पहले से इसको देखते रहे हैं, जब 3 साल का था ये बच्चा, तभी से इसने इस तरह से बोलना शुरू कर दिया था। हालांकि गाँव बहादुरपुर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन उसके बाद जब ये उसको लेके गए हैं वहाँ, तो एकदम छूट लिया है। परिवार जहाँ पैदा हुआ है उस परिवार के हाथों से, उस दादा के हाथ से, उस माँ के हाथ से छूट के तुरंत वहाँ पहुँचा है। जिस तरह से ट्यूबवेल पे जहाँ इसके साथ में वो घटना घटी, या जहाँ इसकी माँ थी या बहू थी या बच्चे थे, उनके साथ में जिस तरह से घुला मिला वहाँ और बात की, बेबाक बात की, तो उससे ऐसा नहीं लगता। 3 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती, बहुत ज़्यादा बोलता भी नहीं है, अपने परिवार से भी नहीं बोलता, लेकिन इस बच्चे ने जिस तरह से वहाँ कोशिश की बोलने की, खुल के बिल्कुल बिंदास जो बोला है, वो रियल, कहीं ना कहीं इसकी स्टोरी को रियल दिखाता है। तो ये कब 3 साल की उम्र में हुआ सब ये? जी बिल्कुल, चूंकि बच्चा 3 साल की जब उम्र होती है तो बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट बोलना शुरू करता है और बच्चे को स्कूल भेजना शुरू करते हैं। हालांकि ये जब बच्चा 10-20 दिन स्कूल गया है तो यहाँ से परिजन जब लेके जाते थे तो रास्ते में भी यही कहा करता था कि मुझे उस गाँव में ले चलो, लेकिन कई बार अनसुना भी कर देता है क्योंकि बच्चा है, बच्चे की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जब रिपीट बार परिवार से, हर माँ से, बाप से, दादा से, दादी से, सभी से ये कहता है मैं तो बहादुरपुर जाऊँगा, और जो पानी की जो बात है, कुंडी में डूब के जो घटना घटी है, उस बात को लेके भी ये तालाब की तरफ इशारा करता है, कहता है मैं पानी में कूद जाऊंगा। तो ये सारी चीजें जब इकट्ठी पूरे परिजनों के बीच में हुई हैं, तब वहां लेकर इसको पहुंचे हैं। बिल्कुल। तो नवजोत, आपने सुन लिया होगा, ये जो आम लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, गांव के दूसरे लोग हैं, वो भी ये मानते हैं, क्योंकि वो खुद मौजूद थे उस वक्त जब ये 3 साल की उम्र में जबरन वहां पर गया अपने परिवार को लेकर। तो ये लोग तो साफ कह रहे हैं। बाकी हमारे देखिए कुछ लोग हैं स्टूडियो में, कुछ मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, कुछ लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन यहाँ के लोग जरूर मानते हैं कि पुनर्जन्म लोगों का मानना है कि पुनर्जन्म होता है। इसी पर चर्चा को आगे तो बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दे, वक्त एक ब्रेक का हो चला है, पर उससे पहले तुषार का जो पूर्व जन्म का परिवार था, यानी सुरेंद्र, तुषार अभी इस जन्म का और सुरेंद्र पिछले जन्म का, उनके परिवार को हमारी टीम ने ट्रैक किया है। हमारी टीम लगातार उनसे संपर्क में है और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में ये पहुंचने वाले हैं हमारे संवाददाता जेपी के पास, वहां पर जहां पर तुषार है, तो सीधे आमने सामने बातचीत करवाएंगे इनकी तुषार से, और हम आपको दिखाएंगे कि आखिर ये अपने परिवार को देखकर तुषार किस तरीके से रिएक्ट करता है। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। मरकर भी वो जिंदा है, पुनर्जन्म की एक कहानी हम आपको बता रहे हैं। जयप्रकाश हमारे संवाददाता उस परिवार के साथ मौजूद हैं। तुषार उस बच्चे का नाम है, 7 साल उसकी उम्र है, पुनर्जन्म उसका हुआ है। पूर्व जन्म में वो सुरेंद्र नाम का एक शख्स था जिसका पूरा परिवार था। कुछ ही क्षणों में शायद तुषार का जो पूर्व जन्म का परिवार है वो भी जयप्रकाश आपके पास पहुंचने वाला है। बाय द टाइम मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, जो कि आप जरा बात कीजिए इनके परिवार से कि जब तुषार ने ये बातें बतानी शुरू की, सबसे पहले कौन सी बात कही, और उसने ये तो बताया कि मैं इस तरीके से मेरी मृत्यु हो गई थी, ये मेरा परिवार है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या हुआ था, क्या कभी परिवार के लोगों ने तुषार से जानने की कोशिश की? जरा ये पूछिए उनसे। बिल्कुल नवजोत, पहले तो मैं वो बात बता दूं अपने दर्शकों को, क्योंकि ये दिलचस्प बहस होने वाली है, दिलचस्प चर्चा होने वाली है हमारी डिबेट, क्योंकि जब वो परिवार आ जाएगा जिसे सुरेंद्र का परिवार माना जाता है, जिसे तुषार अपना पुराने जन्म का परिवार है, उनका आमना सामना होगा, उस दौर में हमारी ये चर्चा और भी बहस होगी। और जो ये साइंस, जो वैज्ञानिक, जो हमारे विज्ञान नहीं मानता है, उनके लिए भी एक चुनौती होगी कि जब उनका आमना सामना हो और वो उनके सवाल जवाब सुने। लेकिन ये आपका अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं बाबा आपसे जानना चाहूंगा, जब तुषार ने पहली बार बताया, क्या बताया तुषार ने, और पहले क्या कहा उसने? सबसे पहले जब आपको कैसे लगा कि इसका पुनर्जन्म हुआ, इसने सबसे पहले क्या बात रखी थी आपके सामने? ये जब हमने स्कूल भेजा तो स्कूल में एक बहादुरपुर के बच्चे आते हैं उसी स्कूल में जिसमें पढ़ता है,
ठीक है। तो इसने ये कहा मैं इस गाड़ी में जाऊंगा बहादुरपुर, मैं भी बहादुरपुर का रहने वाला हूँ। असली तो हमें उस चीज से पता चला। फिर उस मैडम ने, मास्टर ने हमारे घर खबर भेजी, ये कई दफा कह चुका है मुझे इस गाड़ी में ले चलो, मेरा गांव बहादुरपुर है, मैं बहादुरपुर का हूँ। बहादुरपुर के बच्चे आते हैं उस गाड़ी में, उन बच्चे के साथ जाने की जिद करता रहा। फिर यहाँ जिद करता रहा, अपने बड़े भाई से कहा मैं पोखर है हमारे यहाँ जहाँ से जाते हैं, मैं इससे डूब जाऊंगा अगर मेरे को मेरे घर गांव नहीं ले जाओगे। यानी धमकी देने लगा। धमकी देने लगा। धमकी नहीं, हमारी दादी खड़ी, ये खड़ी, इसके ईंट पत्थर मारे। अच्छा, इसको ईंट पत्थर मारे। वानगी तेरो कैसो बहादुरपुर तो है तो हमारो। नहीं नहीं, मैं बहादुरपुर का, मेरा गांव बहादुरपुर है, मुझे वहाँ मिला के लाओ। ये अपने नाना के वहाँ चला गया, अपने नाना से बोला जा करके, जैसे हमने 10-20 दिन बाद गौर नहीं की, अपने नाना से बोला मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे दादी दादा मिलाने नहीं ले जाते, मैं तो बहादुरपुर का हूँ। अभी उन्होंने हमसे फोन किया ना, हमसे भी ऐसे कह रहा, अभी से ये नाना बोला इससे तो तुझे हम सुबह ले चलेंगे। उन पे टेम्पू वगैरह, गाड़ी वगैरह, जो वो ना लेके सोटा लेके घर में से ही अपने नाना की पूरी गाड़ी तोड़ दी, आगे से शीशे वगैरह, लाइट वगैरह सब। ठीक है। तुषार, क्यों जाना चाह रहे थे आप उस गांव में? क्या है उस गांव में? उसमें हमारा पिछला जन्म है। अच्छा, तो वहाँ क्या क्या बनाया आपने? क्या कोई अपना घर है, क्या क्या है आपका वहाँ पे जो आप वहाँ जाना चाह रहे थे उस दौर में? घर है और कुंडी है और अच्छा, आपके और बच्चे बताइए हमारे दर्शकों को, जो नए दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अपना अपना टीवी सेट खोला है, जो आप कह रहे हैं हम मेरा पुनर्जन्म हुआ है, क्योंकि बहुत लोग यकीन नहीं करते कि पुनर्जन्म होता है। बताइए, पूरी कहानी बताइए। नाम सुरेंद्र, मधावली और 2 बेटे थे, ज्ञानी सतवीर, 3 लड़की, योगिता, कविता, रविता। और मैं जब नौकरी से आ रहा था तो कुंडी में पानी पी रहा था तो पैर फिसल गया और मैं गिर गया। कंपनी में क्या करते थे आप? टायर फैक्ट्री गुडियर, क्योंकि यहाँ फरीदाबाद में बहुत मशहूर है वो कंपनी, तो वहाँ क्या करते थे? टायर ठीक करते थे आप? अच्छा, ठीक है। और भी कुछ लोग हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सुरेंद्र तुषार के परिवार या और लोग दावा कर रहे हैं, कुछ और भी गांव के लोग जयप्रकाश थे उस वक्त। आप बताइए हमारे दर्शकों को क्या हुआ था, जब क्या देखा आपने? ऐसा जी, जब हम हमारे प्रधान जी ने हमसे कहा था तो हमने कहा मैंने किसको एक बार ले चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोले यार ऐसा ना हो कोई झगड़ा हो जाए। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से 8-10 लड़के गए थे, तो वहाँ जाके हमने सामने ही बिल्कुल हमारे गांव से 1 किलोमीटर पड़ता है गांव बहादुरपुर, और वहाँ से 1 किलोमीटर दूर पड़ता है उसका मकान। तो जैसे ही इसने गांव में हमने छोड़ दिया आगे। हाँ, तो यही है, लोग मान रहे हैं यहाँ पर नवजोत, लोग तो दावा कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने जो तुषार ने जो बताया वो हमने ये देखा है। ठीक है, लोग मानते हैं। मैं आप सवाल पूछिएगा उस जयप्रकाश से, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हमें जयंती जी यहाँ पर लेना है। इस बीच एक और खबर हम दर्शकों को ये भी दे दे कि तुषार का परिवार कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाला है, यानी कि पूर्व जन्म का जो सुरेंद्र है उसका परिवार कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाला है, और उसके बाद सीधा आमना सामना होगा तुषार का अपने पूर्व जन्म के परिवार से, उनके बच्चों से। तब किस तरह से ये बातचीत करते हैं, किस तरीके से ये चर्चा आगे बढ़ेगी, वो हम आपको बताएंगे ठीक 6 बजे लौटते इस ब्रेक के बाद।